अध्याय 8 श्लोक 6 भागवत गीता। यम यम वापि स्मरन् भावं तजत्यन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अनुवाद। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है। व्याख्या। यद्यपि पिछले श्लोक को कहने के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण को दिखाई दिया होगा कि अर्जुन अपने मन में सोच रहा है कि तब तो ठीक है, अंतकाल में ही परमात्मा का स्मरण करना है ना, तो कर लेंगे। वर्तमान जीवन को परमात्मा के स्मरण में क्यों व्यतीत करना। जब यह ज्ञान मिल गया है कि जो अंत समय में परमात्मा का स्मरण करते हैं वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं, तो फिर शेष जीवन जैसे जीना है जी लें। इसलिए श्री कृष्ण ने तत्काल यह श्लोक कहा कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अपने अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा उस भाव को ही प्राप्त होगा। क्योंकि जो मनुष्य जीवन भर परमात्मा की साधना कर अपनी श्वासों की माला के हर एक मोती में परमात्मा को ही स्थित कर लेता है, केवल वो ही मृत्यु के क्षण आनंद पूर्वक परमात्मा का स्मरण कर सकता है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य को अपने अंतिम समय के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। कोई भी क्षण मनुष्य का अंतिम समय हो सकता है। जिस क्षण अगली श्वास नहीं आती है मनुष्य मर जाता है। इसलिए जिस मनुष्य ने सोच लिया अंतिम समय में कर लेंगे वह चूक जाएगा, क्योंकि अंतिम समय तो कोई भी क्षण हो सकता है। यह क्षण भी जिन लोगों ने अखंड नाम जाप की धारणा का प्रचलन किया वह इसलिए किया होगा क्योंकि अंतिम क्षण कौन सा होगा पता ही नहीं है। इस कारण मानव जीवन का कोई भी क्षण खाली न चला जाए, तो जो भी क्षण अंतिम क्षण हो वह स्मरण पूर्वक हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लाख या कितने करोड़ बार नाम जाप कर रहे हैं, क्योंकि धर्म का जगत बही खाते का जगत, व्यापार का जगत नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे थे कि अंतिम क्षण जो भाव होता है मनुष्य उसी भाव को प्राप्त करता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो रात को सोते समय आपके मस्तिष्क में जो अंतिम विचार होता है वही सुबह का पहला विचार होता है। वैसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होता है अगले जन्म का पहला विचार होता है। मृत्यु से लेकर दूसरे जीवन के मध्य केवल एक गहरी नींद का समय होता है, तो मनुष्य का अंतिम भाव ही निर्णायक होता है और अंतिम क्षण में मनुष्य ज्यादातर भयभीत, घबराया हुआ नारकीय यातना भोग कर मरता है और यही भाव लेकर वह दूसरा जन्म लेता है। इसी कारण अंतिम भाव निर्णायक है। यदि मनुष्य को अपना अंतिम भाव संभालना है तो पूरा जीवन संभालना होगा, क्योंकि वही भाव सारे जीवन का निचोड़, सारे जीवन का सार है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सदा इस भाव का स्मरण करते हुए, क्योंकि सदा जिस भाव का स्मरण करेंगे अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। श्री कृष्ण कह रहे थे प्रायः, पक्की तरह से नहीं, क्योंकि यदि मनुष्य जीवन भर परमात्मा का स्मरण करे किंतु ऊपरी तौर पर हृदय से नहीं, जैसे कोई तोता राम नाम का रट्टा लगा रहा हो, जैसे कोई स्वचालित यंत्र या उपकरण हो, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मृत्यु जैसी बड़ी घटना के घटित होने पर यह स्वचालित यंत्र उपकरण असफल हो जाएगा, क्योंकि यह परमात्मा का स्मरण वास्तव में हृदय से किया गया था ही नहीं। और स्मरण रहे, जीवन आपको अभ्यास का, नाटक का अवसर देता है, मृत्यु नहीं। मृत्यु तो अचानक अकस्मात घटित होती है, मनुष्य को अभ्यास का समय दिए बिना। नहीं तो मनुष्य तो इतना कुशल होता है कि मृत्यु को भी चकमा दे जाए।